की डेट में अगर मोदी जी या बीजेपी को डर है सिर्फ केजरीवाल जी से और किसी से डर ही नहीं। सारा कसूर इसी कुर्सी का है, जो इस कुर्सी बैठ जाता वही गलत हो जाता है। आज केजरीवाल जी की जबान सच हो रही है। आप मुझे चंदा दो, मैं आपको धंधा दूंगा, नहीं तो सीबीआई का डंडा दूंगा। भाजपा वॉशिंग मशीन, अंदर आओ स्वच्छ होके बाहर जाओ। दिल्ली में अगर केजरीवाल नहीं होती तो क्या होता है जो अभी है और पहले नहीं था? केजरीवाल नहीं होते तो बहुत कुछ होता। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। हम लोग जनता के बीच आ गए हैं राय लेने के लिए। अभी भी वही मुद्दा है कि केजरीवाल को लेके जनता क्या सोचती है। केजरीवाल का सीएम रहते हुए जेल में जाना या ले जाना सही है या गलत? हाँ जी, तो कथित शराब घोटाले का आरोप है, इस पे आप क्या कहें? देखिए, पहले तो आपके चैनल का स्वागत है और पहले मैं एक शेर से आपका स्वागत करूंगा। आप मुझे चंदा दो, मैं आपको धंधा दूंगा, नहीं तो सीबीआई का डंडा दूंगा। ये शेर तो नहीं है। यह शेर मैंने आपको किसके लॉजिकल पे टॉन्ट है जो भी चीज़ समझे। अब आ जाइए आप केजरीवाल जी पे। देखिए मैडम, अभी कोर्ट ने साबित नहीं करा कि वो मुजरिम है। एक एलिगेशन अलग होता है, एक जो साबित करना होता है अलग है। ये कोर्ट का मसला है। अब ये देखिए कोर्ट क्या उनके फेवर में बातें करता है, ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, कोर्ट उनके फेवर में आएगा या फिर न्याय के फेवर में आएगा या भाजपा के फेवर में आएगा? देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ कर दूं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ चंद्रचूड़ जी बैठे हुए हैं, मैं बार बार उनको सैल्यूट करता हूं। मेरा कानून से विश्वास आज से 5 साल पहले कानून से विश्वास उठ गया था, लॉ से विश्वास। जब से इन्होंने सीट संभाली है तो मेरा विश्वास बढ़ा है, क्योंकि कई ऐसे फैसले उन्होंने एक तरफा ना करके ना न्याय का फैसला किया है और न्याय के साथ वो नहीं रहे। ये मेरे कहने का मतलब है। देखिए, हाँ, कोई पॉलिटिक्स प्रेशर कोर्ट के ऊपर ना हो तो उनको कोई रिहाई मिलने का मतलब ही नहीं। हाँ, अब ये देखिए, कल हम 31 तारीख को जो ये रामलीला मैदान पे केजरीवाल जी के समर्थन में धरना देने जा रहे। अब अगर एक पब्लिक का प्रेशर होगा तो नेचुरली बात है, पब्लिक को कोर्ट पब्लिक को भी देखेगा और यहाँ की स्थिति को भी देखेगा कि एक जो भी एलिगेशन लगे हैं, एलिगेशन तो बहुत चल रहे हैं मैडम, एलिगेशन तो मेरे में भी लगे। मैं आज तक सही था, कांग्रेस में घोटाले करे, मैं उसका नाम क्या बीजेपी में चले गया तो किसने घोटाले किए? सबने घोटाले करते हैं। इससे एक पार्टी का नहीं बता रहा, कोई ऐसी सरकार ही नहीं है जो बिगैर घोटाले के चलती हो। भाजपा पे तो आज तक एक भी आरोप नहीं लगे। अरे मैडम, फिर आप बता रहे हो, वो एक जो पर्दों के अंदर सरकारें बैठी हुई हैं, एक आप घोटालेबाज को अपनी सरकार में ले रहे, तो आप कैसे घोटालेबाज नहीं है? आप रिपोर्टर है, आप सर्च करिए कितने घोटालेबाज इन्होंने अपनी अजीत पवार जैसे भी ले। तो ये तो पार्टी फिर वो कहते हैं ना, पूरे तालाब को एक ही मछली गंदी करती है। ये मेरे कहने का मतलब है। मतलब अगर जब तक घोटाले को अपने अंदर नहीं किया था तब तक ये तालाब जो है ये साफ थी। देखिए, घोटाले बेटे सारी सरकारों में होते हैं। मैं किसी का समझ, देखिए जो एलिगेशन इन पे केजरीवाल लगे, हो सकता है कहीं ना कहीं घोटाले हुए तो हैं, इस बात को तो मैं कहता हूँ। मगर घोटाले का मतलब ये है, यही जो इनको सीबीआई ईडी 2 साल से मैडम केस चल रहा था, 2 साल पहले उठा लेते, इलेक्शन के बाद उठा लेते। अब जो एक ही पार्टी रही है, मैं कांग्रेस को भी बड़ी पार्टी नहीं मानता। आज की डेट में अगर मोदी जी या बीजेपी को डर है सिर्फ केजरीवाल जी से और किसी से डर ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया केजरीवाल? ऐसा उभरता हुआ चेहरा है जी। छोटी सी 10 सालों में दिल्ली की 3 बारी मतलब सरकार चल रही है, पंजाब में सरकार चल रही है। बताइए एक बात, आप शायद दिल्ली के ये चांदनी चौक पे बोलना बहुत आसान है या फिर सीपी पे जाके बोलना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप केजरीवाल की तरफदारी कर रहे हैं तो मैं 2-4 जगह दिल्ली की जानती हूँ। जैसे आप देख लीजिए, जीटीबी नगर की तरफ है क्या बुराड़ी, जहाँ से मनोज तिवारी सांसद भी है, वहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं। वहाँ की रोड की स्थिति अगर आप देखेंगे तो बहुत बद से बदतर हालत है वहाँ की। और ऐसे कई जगह हैं आपके दिल्ली में जो कचरे से लिप्त है, जहाँ पे सड़कें सही से नहीं बनी हुई है, जहाँ पे आने जाने की सुविधा नहीं है सही से। आपने ये केजरीवाल के जो एमएलए है, मैं सुरेंद्रनगर मार्केट से आता हूँ, मीनाक्षी लेखी है, 5 साल से सांसद, शक्ल नहीं देखी। यहाँ की मेट्रो तो बहुत बढ़िया साफ सुथरी है। आप ये कहना
करना चाह रहे हैं। लेकिन सड़कें तो कारपोरेशन के अंडर भी तो है, सारी दिल्ली गवर्नमेंट के केजरीवाल की थोड़ी है। 15 साल तक कारपोरेशन में तो एमसीडी के अंडर रही, तो वो पता लोग क्या करते हैं, सड़कें बोल देते हैं। दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन कि दीज रोड्स आर अंडर दिल्ली गवर्नमेंट, दीज रोड्स आर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, दीज रोड्स आर अंडर एमसीडी गवर्नमेंट। सेंटर में 10 साल तो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी। मैडम अब आई है ना, मैंने क्या बोला है, जब वो 70 साल का हिसाब मांगता है, या तो 70 हफ्ते भी नहीं हुए उसको आए। सरकार आई है मैडम, उसको टाइम तो लगता ही है ना सारा। अब हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करने जा रहे थे। पानी कहते हैं गटर की पानी इस्तेमाल करके पीने वाली पानी देते हैं, उसको लेके आप ऐसे मेरी बात सुनो, ये तो मैडम जो मैं आपको एमसीडी का बताऊं, वाटर लाइन का क्या होता है कि हमेशा पूरी दिल्ली में 2 लाइनें, सीवर लाइन और पानी, फ्रेश पानी लाइन सप्लाई में एक साथ चलती हैं ज़मीन के नीचे, शुरू से ऐसी डलती हैं। अगर वो दोनों कभी मिसमैच होके कट गई तो वो मिक्स होके आएगा पानी। वो आज नहीं, आज से 50 सालों से हो रहा है। ये केजरीवाल जिम्मेदार में। फॉरेन में भी ऐसी होता है, फॉरेन में भी फॉरेन में भी ऐसी होता है, क्योंकि जो ये लाइनें होती हैं ना, छोटी छोटी चीजों पे देखो, ये आप छोटी छोटी चीजें नहीं कह सकते। छोटी चीजें आप- पानी पीना छोटी मेरी चीज। बात सुनो, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड पे बात करो ना, जो आज का मुद्दा चल रहा है। ठीक है, हम बात जरूर करेंगे, लेकिन हमारे लिए दिल्ली की जनता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना की चंदा। करंट मुद्दे, अभी 2 बारी अमेरिका ने धमकाया इंडिया को 2 दिन में, मैडम, यहाँ जर्मनी ने धमकाया, यूएन ने कल बोल दिया एक मिनट। कि आप गलत कर रहे हो। ये मैं ना पहली बार ही 60 साल की उम्र हो गई हमारी, बाहर की कंट्री जो इंटरफेयर कर रही है, केजरीवाल से क्या बेनिफिट मिलेगा अमेरिका को, जर्मन को, या बताइए कि आपने कहा जो करंट मुद्दे हैं उस पे बात कीजिए, तो क्या हम उन मुद्दों को छोड़ दें जो आम जनता जिससे प्रभावित होती है उनको हम छोड़ दें? आम मैडम, जनता, हरियाणा, यूपी, बिहार सब जगह सड़कें बड़ी हैं, आप देखते नहीं मैं अभी सर। बिहार में नहीं, नहीं। मैं अभी दिल्ली में हूँ। मैडम मैं भी दिल्ली का पैदाइश हूँ, मेरी उम्र से 72 साल है और दिल्ली में गवर्नमेंट में मैं ऑफिसर रिटायर्ड हुआ हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक पर्टिकुलर आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हो, तो जिनकी गवर्नमेंट इतने साल से है वहाँ के सड़कें ठीक है, आप ऐसे कंपैरिजन करो। एक छोटा एग्जाम्पल दूं, सुनो। ये चांदनी चौक जहाँ खड़े हुए हैं, आज से 10 साल पहले क्या हाल था इसका? चाहे ये केंद्र का है या देखो, कोई भी सरकार आती है, समय तो हर काम में लगता है। ये मेरे कहने का मतलब। मैं आपको बताता हूँ, यूपी में 6 साल पहले टॉयलेट सीट्स बन गई, उसके 2 साल बाद उनमें दरवाज़ा लगा, और उसके 6 साल बाद उनमें पानी आया, टैप आया। तो ये क्या सीट्स और बनी, अब मकान मिल रहे हैं तो सीट बढ़ाई क्या बनी, बताओ, जवाब दो। आप चलिए, खैर हम लोग तो झुग्गी बस्ती में भी जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं कचरों का पहाड़ लगा हुआ है, बाथरूम जो सुलभ शौचालय जो गरीबों को दिया जाता है झुग्गी बस्ती वालों का, वो गंदी पड़ी हुई रहती हैं। खैर ये आम आदमी वो समझेगी अगर वीडियो देखेंगी तो। खैर अभी हम, आपने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड पे हम बात करते हैं, तो उसको लेके आप क्या करें? आपने कहा 2 बार धमकाया है, तो उस पे हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने भी कहा है कि हमारी जो है न्यायपालिका वो बहुत मजबूत है, हमें दूसरे देश के इंटरफेयर की जरूरत नहीं। अमेरिका ने सेकंड टाइम क्यों कहा? उसके बाद यूएन से बड़ा तो कुछ नहीं है। जर्मनी तो पहले बोला था, यूएन से बड़ा तो कहीं नहीं है। यूएन ने बोला है, बहुत बड़ी बात होती है, इंसल्ट है इंडिया की ऑल ओवर वर्ल्ड। नहीं तो ये तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है केजरीवाल जिनको 9 बार समन भेजा गया था और फिर भी वो पेश नहीं हो रहे थे, तो ये सही था? मुझे इसके कुछ नॉलेज नहीं है, मैं आपको सच बताऊं कि 9 बारी सम्मन गया, 8 बारी गया, लेकिन जब उसने हर बारी एक्सक्यूजेस दिए कि मैं मीटिंग में हूँ, सारे उसने एक्सक्यूजेस दिए, प्रॉपर एक्सक्यूजेस दिए, और ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं गया। नहीं, बिल्कुल ही नहीं गए थे। ये नहीं थे, वो रीजन दिए थे कि whether I am being called as witness और मैं किस तरीके से बुलाया जा रहा हूँ, एक मुख्यमंत्री के नाते बुलाया जा रहा हूँ, एक आरोपी के नाते, एक पार्टी के नेता की तरफ, या एज एक्यूज्ड और एज विटनेस, वो उसने कहा था। मतलब जाने को जा सकता तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो कहते हैं 2014, तो ये पैदा क्या, नहीं एक मिनट, ये पैदा क्या मोदी की अस्पताल बनाए में हुए थे। और ये जितने पढ़े लिखे, हमने जितनी पढ़ाई करी है 11वीं 12वीं तक पढ़े हैं, तो क्या हम क्या नाम मोदी के आप अस्पताल में होते आप? नहीं ऑफिसर, पहले अस्पताल में बच्चे पैदा नहीं हुआ करते थे, घरों में ही हुआ करते थे साहब। कैमरा उधर है। 90% लोग बच्चे, हाँ, लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। हाँ, मेरी आवाज तेज है। 90, अगर मेरी उम्र के, अगर आपकी उम्र के लोगों ने पूछ लो, जो आपने पोर्शन बोला ना, पहले अस्पताल बच्चे ये को जवाब दे रहा हूँ आपको। आपसे भी मेरा एक सवाल है कि कर्नाटक के एक भाजपा के नेता हैं, विधायक थे, जिन पे 9 सीबीआई केस थे, वो परसों ही भाजपा में शामिल हो गए, उनको लेके आप क्या कहें?
देखो जी, वो अपने पार्टी के और कोई पार्टी से नाराज हो जाता है, कोई पार्टी के दूसरी गलत बात है। अगर 9 CBI केस जब चुनाव आते हैं ना, चुनाव जब आते हैं ना, किसी को टिकट नहीं मिलता, कोई नाराज हो जाता है, तो ये अल्टा पलटी चलती है चुनाव के टाइम पे। अरे भाई, इतनी भी नहीं करनी चाहिए। मैं कह रही हूँ, जब केजरीवाल कथित शराब घोटाले में ईडी लेके जा सकती है, तो जिस व्यक्ति पे 9 CBI केस है उसको ईडी CBI क्यों नहीं लेके जा रही? भाई कोई ना कोई तो उसका वो होगा रीजन, इसलिए नहीं ले जा रही होगी उसे। रीजन ये दे रहे हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन है, उसमें चली गई, सारे काले कारनामे धुल गए। अब वॉशिंग मशीन का ये कहाँ से, इसमें वॉशिंग मशीन कहाँ से आ गई? वॉशिंग मशीन तो आप बताइए, ये एक्सेप्ट करने वाली बात है कि जिसपे 9 CBI केस हैं, खनन घोटाले पे, कोयला खनन जो है, खनन घोटाले पे, तो CBI उसे क्यों छोड़ रखी है? ये तो अब वही वहाँ की जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो बताएगी। केंद्र के अंदर की बात है। केंद्र भाई अगर अच्छा, बीजेपी को तो ये सोचना चाहिए ना, जैसे बीजेपी बोलती है भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, तो जब भ्रष्टाचारी को हम अपने साथ लेंगे तो कौन बोलेगा? आप ये चीज, इस चीज पे आप कुछ बोलेंगे? वॉशिंग मशीन को तो सारे जानते ही हैं। वॉशिंग मशीन क्या होती है पता है ना आपको? नहीं, हमें नहीं पता, आप बता दें। आपको पता है, बहुत अच्छी तरह पता है। भाजपा वॉशिंग मशीन, अंदर आओ स्वच्छ होके बाहर जाओ। इसीलिए तो मैंने उनसे सवाल किया, जैसे कि कुछ कितने एग्जाम्पल्स हैं आज की डेट में, कितने बंदों पे कितने केस चल रहे हैं? खाली ना उसने ज्वाइन करा है एक और यार, प्रफुल्ल पटेल या किसने, जिसके ऊपर वो लगाया था 4 दिन पहले नवीन नहीं, बहुत लोग हैं, तमाम लोग हैं जो आ रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल तो काली है जो वो कहते हैं जो इसका, और CBI ने लिख के दिया है दिस केस शुड बी क्लोज्ड। अच्छा, एक बात बताएं, 2014 गठबंधन करना गुनाह है क्या? गुनाह है। 34 पार्टी NDA में है। जब खुद ही अपना आप अपना सहारा बन रहे हैं एक दूसरे 26 का, पार्टी, तो जनता का कैसे सहारा पूरा करेंगे? फिर भाजपा के बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे? भाजपा NDA में 34 पार्टी का गठबंधन है। 34 पार्टी का गठबंधन है, मगर वो लड़ तो नहीं रहे ना। जिसमें एक वो लड़ अच्छा तो ठीक है, नहीं ठीक रहे, है, एक दूसरे- मैं आपको एक दूसरे इसका के भी लिए बोल तो नहीं चलिए रहे। ठीक है। यहाँ तो बोली मैं आपको बोली जा, यहाँ तो बोली लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे, मैं आपको बताऊं। हाँ, खट्टर जी थे यहाँ के मुख्यमंत्री हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने उस पार्टी से उन्होंने अपना हटा लिया अपनी पार्टी को, NDA से उन्होंने अपना नाम हटवा इससे लिया। पहले मैंने आपको जवाब दिया ना, जब इलेक्शन आते हैं ना, हर एक पार्टी में नाराजगी होती है, सब कोई कह रहे हैं झगड़ा नहीं हो रहा है। नहीं होता है, उथल पुथल होती है जब क्या नाम चुनाव आते हैं ना, किसी के टिकट कट जाते हैं, किसी को बदल दिया जाता है, वो नाराज हो के इधर चले जाता है उधर चले जाता है। ये जब चुनाव होता है ये प्रक्रिया। दिल्ली रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, हाँ, जाहिर सी बात है आप काम भी करते होंगे यहाँ पे दिल्ली में। तो क्या लग रहा है दिल्ली में अगर केजरीवाल नहीं होती तो क्या होता है ऐसा जो अभी है और पहले नहीं था? केजरीवाल नहीं होते तो बहुत कुछ होता। जैसे बसें फ्री नहीं होती महिलाओं के लिए। बसें तो इस टाइम फ्री क्या, वो तो बिल्कुल इससे बढ़िया तो पैदल चल रहे आदमी। वाह, ये भी बात है। इतनी नफरत है केजरीवाल से। मैं तो बस की बात बता रहा हूँ, मैं तो केजरीवाल थोड़ा ना केजरीवाल के अपने घर से लेके आए। यही बात तो मैं आपको कह रही हमारी हूँ। गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा है। हाँ, यही बात आप भाजपा के टाइम पे क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? हाँ, आज जो भाजपा राम मंदिर बनाई है उसमें भी आम जनता का पैसा है, उसमें उन्होंने अपने घर से नहीं दिया है। ये चीज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको नोटिस दिया गया था कि वो बनाना है। एक्सपेक्ट कर रखा है। जब राम मंदिर का वादा जब किया था ना, तो सिर्फ मात्र 2 सीट हुआ करती थी बीजेपी की, और उस टाइम पे कांग्रेस और दूसरे स्टेट के अंदर सब भारी दलों से हुआ करते थे। चलिए मान लेते हैं कि कांग्रेस ने बहुत गलत किया तो इसीलिए उनकी सरकार बदली। अब भाजपा है, तो अब क्या ऐसा है? अभी भी लोग कहते हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, भुखमरी है, रोजगार नहीं है, युवाएं भटक रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। दिल्ली के पांडव नगर में परसों ही 4 साल की बच्ची का रेप हुआ है। तो क्यों हो रहा है आज? हाँ, तो जब 10 साल हो गए। इतना जब तुम बोल रहे हो, इतना उछल रहे हो, ये तो लोकतंत्र, वोट देने का तो क्या नाम है, जनता का अधिकार है ना। जब जनता वोट देगी तो जीत जाएंगे, तो उछल लेना। अभी से ज्यादा क्यों उछल रहे हो भैया? वोट तो जनता देगी ना, वोट तो जनता देगी ना, फैसला तो जनता। भाई जनता जनार्दन होती है ना लोकतंत्र के अंदर। आप क्या सोच रहे हैं? आप तो यहाँ पे एज ए भाजपा कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं कि हमें बोलना है, प्रवक्ता बने हुए हैं। हाँ। तो आप
क्या बोलेंगे? माफ कीजिएगा, कैंडिडेट बुला के आप भाजपा के प्रवक्ता बने हुए हैं, हाँ। तो हम आपसे जाहिर सी बात है सवाल तो आप ही से करेंगे, कांग्रेस से तो सवाल करेंगे नहीं, है ना? नहीं तो आपने करा है कांग्रेस का सवाल, तो हमने तो बोला ही नहीं। आप बोल रहे हैं आपने कहा कांग्रेस 70 रोज साल। बेरोजगारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इनको अभी से बेरोजगारी नजर आ रही है। जब बीजेपी आने से पहले ये क्या नाम मुलायम सिंह, हाथी वाले, ये सारे कितने टाइम तक यूपी के अंदर इन्होंने राज किया है, इतना गुंडागर्दी कर दी। अब जाके ये गुंडे मर रहे हैं, हट रहे हैं, तो ये तब खाते ये, अब तब उनको इतनी बेरोजगारी यूपी की नजर नहीं आई। मुख्तार अंसारी की बात आप कर रहे मैं तो नाम ही नहीं लिया। मैं हैं? नहीं मर रहे हैं, मैं नाम ले रही हूँ, का नाम लिया, मैं आपको नाम ले रही हूँ, तो यहाँ ना बोलिए, इनका नाम मैं तो नाम ही नहीं लिया। बारे में बोल रही हैं। माफी, ये क्यों नहीं हटाए पहले, और बेरोजगारी दूर क्यों नहीं करी? इस तरीके से टाइम से ये दो बारी सत्ता में रह चुके, तीन बारी सत्ता में आती रह चुके हैं, ये क्यों नहीं हटाए? इस तरीके से हटाना सही है? हटाना बिल्कुल सही है। आपने कहा कि हटाया जा रहा है, तो मुझे सिर्फ इतना जानना है कि उनका हार्ट अटैक से मौत हुई थी कि वो जहर देने वाली बात आपको सच लगती है? भाई देखो, नहीं, इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला। आप क्या इन लोगों को समर्थन में आप? मैं सवाल पूछ, हमारा कोई समर्थन नहीं है। अच्छा आप एक बात बताएं, हम अगर सवाल पूछेंगे तो आप हमें कांग्रेसी या फिर आम आदमी पार्टी के मैं तो कांग्रेस की बात नहीं, इन माफिया लोगों के लिए बात कर रहा हूं। मैं किसी को माफिया या कुछ भी नहीं कह सकती। आपको सिर्फ मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आपने बोला कि हटाया गया है, तो आपको ये लग रहा है जब आपने इस शब्द का प्रयोग किया होगा हटाने की, तो आपने कुछ सोच समझ के प्रयोग किया होगा। मैं तो चाहता हूँ भारत के अंदर जितने माफिया, आतंकवादी, गुंडे जितने भी हैं ना, ये बिल्कुल सब हटने चाहिए। जितने भ्रष्टाचारी नेता हो, कोई भी हो, ये सब हटने चाहिए। हेमंत बिस्व शर्मा को मैं कह रहा हूँ, जितने, मैं बोला ना, जितने भ्रष्टाचारी नेता, गुंडे, माफिया, चोर, डकैत जितने भी हैं ना भारत के अंदर, इनको सबको जेल में डाल के इनके हाथ पैर काट के पटक देना चाहिए। अच्छा, हाँ, अदालत भी कुछ फैसला लेगी या नहीं? अब अदालत पे आएगा। अदालत को तो ये मान ही नहीं रहे ना। कौन बोल तो रहे ईडी, सीबीआई सब इनकी है, बोल नहीं रहे। अब फिर तुम अदालत को भी ला रहे हो। और ईवीएम की बात, ईवीएम का बता दूं आपको, ईवीएम जो है ना बिल्कुल ठीक है, ईवीएम बिल्कुल ठीक है। जो कोई भी पार्टी का हो जो हार जाता है, वो जनता को तो बोलेगा नहीं, जनता को तो दूसरे दिन पोस्टर, हारने वाले भी जो है ना, जितना समर्थन दिया, हम हाथ जोड़ के आपका समर्थन लेते हैं, हारने वाला भी छापता है पोस्टर दूसरे दिन, ठीक है ना। फिर ईवीएम जो हार जाता है ना, फिर जो ईवीएम पे गुस्सा उतारता है, जनता पे गुस्सा नहीं उतारता वो। एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई को कोई नहीं मानता है, तो ईडी सीबीआई ने आज केजरीवाल को जेल में बंद किया है। जो ईडी सीबीआई को नहीं मानता ना, क्या है ना, डंडे मार के है ना जनता के सामने, नहीं मान, अगर 2-4 केस करो ना, मेरे पर करो, अगर मैं गलत हूँ, 2-4 डंडे मारते ले आओ जनता के सामने ऐसे रगड़ते हुए, और फिर देखो कैसे मानेंगे। जय श्री राम। कैसे मानेंगे? रगड़ दे। यहाँ पे क्या है, अगर मेरा जैसा कोई होगा ना तो गिरबान पकड़ के ले जाएंगे। अगर नेता के ऊपर केस होगा ना तो उसको पहले 1 भेजेंगे, 2 भेजेंगे, 3 भेजेंगे, 10 संबंध के बाद जाते हैं। ठीक है, गिरबान पकड़ के आप लेके आएंगे। हाँ। तो हेमंत बिस्व, मैं लेके नहीं, गिरबान पकड़ के लेके जाना चाहिए कानून को, कोई भी हो। तो आज जो लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, जैसे ईडी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने, केजरीवाल ने कहा है कि ईडी जितने दिन चाहे हमें रख सकती है, हम उनको मतलब पूछताछ में मदद करेंगे। हाँ, तो उसको रख सकती हैं, सारी चीजें बोल रहा है। पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे, है ना, फिर अपनी पार्टी में अगर तेरी पार्टी में कोई नेता नहीं है तो दिल्ली सरकार को भंग कर। चलिए एक चीज और मैं बता देती हूँ, इस्तीफा की याचिका हाई कोर्ट में दी गई थी, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी इस्तीफा की याचिका को। दोबारा से फिर इस्तीफा का मतलब जब कोर्ट खारिज कर दे रही है मतलब इस्तीफा की याचिका को, तो हम और आप कौन होते हैं बोले? हाँ, तो कोर्ट ने बोल दिया ना, खारिज नहीं करा, उन्होंने बोला ये मेरे संविधान में नहीं आता, ये गवर्नर और राष्ट्रपति के नहीं आता, ही उनके अंडर में प्रोटोकॉल के अंदर, कोर्ट का अधीन में नहीं आता। ये जो इस्तीफा किया है, क्या नाम, गवर्नर और राष्ट्रपति उसमें आता है। ये फैसला लेंगे वो, अब वो फैसला लेंगे। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। केजरीवाल के मुद्दे पे आप भी सहमत हैं कि भाई उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? देखिए, ऐसा है कि ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं है, आसमां पर भी जमी नहीं है। कमी मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ, कमी तो सारे राजनेताओं में है। अगर हम कमी निकालने चलेंगे, प्याज छीलेंगे तो उसमें सिर्फ छिलका निकलेगा। रही बात केजरीवाल जी के लिए मुझे खाली एक अफसोस है कि जिस मुद्दे को लेकर के वो दिल्ली के सीएम बने, उन्होंने स्वयं रामलीला मैदान तुर्कमान गेट पे कहा था कि सारा कसूर इसी कुर्सी का है।
जो इस कुर्सी बैठ जाता भाई गलत हो जाता है। आज केजरीवाल जी की जबान सच हो रही है। केजरीवाल जी अगर अंदर गए तो इसमें ईडी सीबीआई कोई भूमिका अगर है तो भाई उनके संविधान के तौर पर उनको अंडर किया गया है। अब वो बाहर आएंगे नहीं आएंगे तो कोर्ट जाने और ईडी सीबीआई जाने, हम और क्या कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में काम हुआ है या नहीं हुआ है, आपको क्या लग रहा है? हुआ है, जाम हुआ है काम। देखिए काम तो कहीं न कहीं फर्क पड़ा है। जो काम शीला दीक्षित सरकार में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2012 लमसम में, तो उस पर और इसमें काम तो काफ़ी काम तो शीला दीक्षित जी ने किया था। और जो कुछ बता था रंग रोगन का काम केजरीवाल जी ने कर दिया। भाई अगर आप हमें बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, सीएम बनाएंगे तो हम तो काम तो करेंगे कुछ न कुछ ना, हम तो दिखाएंगे ना जनता को। अगर नहीं दिखाते केजरीवाल जी 2012 से 2024 तक तीसरी बार चौथी बार सीएम कैसे बन जाते हो? कहीं न कहीं उन्होंने काम किया है थोड़ा बहुत, हमें नहीं। तो आगे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? देखिए ये तो जनता निश्चित करेगी, मैं तो वोट नहीं देता हूँ उनको, वोट नहीं दे। मैं उनको नहीं, मैं तो बीजेपी को देता हूँ। वे स्पष्ट है, बीजेपी चाहे हारे चाहे जीते, हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा। हम केजरीवाल जी को नहीं जाएगा। क्यों? केजरीवाल की किसी नीति से हमको कोई फायदा ही नहीं है। ना बिजली फ्री हमें मिली है, ना हमें पानी फ्री है, ना तो महिला हैं कि हम बुर्का पहन के बस में जाते फ्री। बिजली फ्री नहीं कैसे मिली? आप नहीं लेते हैं बिजली? नहीं, हम तो रेंट पे हैं, हम तो रेंट 8 रेंट पे हैं, वो अलग बात है। अगर दिल्ली की जनता है उनको पानी, बसें, आपकी घर में महिलाएं तो होंगी। कोई नहीं जाती, जो जाती ऑटो से जाती है तो अपना ओला बुक करके जाती है, बस नहीं यूज करते हम। जहाँ पे फ्री में मिल रहा है वहाँ पे ओला बुक करके जाती हैं। मैडम जी हम जब जाएंगे तो खाली अपनी फैमिली थोड़ी छोड़ तुम बस से जाओ, हम तो फैमिली के साथ जाएंगे ना। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। आप लोग बताइए कि दिल्ली में केजरीवाल जी को आना चाहिए या अभी जेल में रहना चाहिए? दोबारा वो मुख्यमंत्री बनने के लायक होंगे या नहीं होंगे? आप लोग तय कीजिए। राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।